बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ दाल चावल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं, वो भी फटाफट। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया और फिर उसके बॉयल होने का इंतज़ार किया। जब वो बॉयल हो गया तो उसके अंदर मैंने दाल ऐड कर दी। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने पका लेना है, ढक के पकाना है आप लोगों ने, ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। तो उसके बाद अगर दाल फिर भी नहीं गली और दाल थोड़ी सी साबुत है, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर मंधानी चला देनी है, या फिर ये जो लकड़ी की हंडी होती है ना, ये लकड़ी का जो चमचा होता है, इससे भी बहुत अच्छे से दाल पक के तैयार हो जाती है। तो उससे ये जो दाल है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है और गल भी बहुत अच्छे तरीके से जाती है। तो आप लोगों ने एकदम दाल को अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लेना है और अच्छे तरीके से इसे आप बिल्कुल मालीदा होना चाहिए, साबित दाल नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आप इसके अंदर लस्सी ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे, जो पसंद हो आप वो चीज़ उसके अंदर ऐड कर दें। तो अब उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दही ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच को नहीं रोकना, आपने चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर, क्योंकि अगर दही डालती जाए और फिर चम्मच भी ना चलाया जाए तो वो जल्दी नीचे से लग जाती है और फिर जलने का ख़तरा रहता है। तो आपने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है दही के साथ, ताकि दही का कच्चापन और स्मेल दोनों ख़त्म हो जाए और दाल हमारी चटपटी बन के तैयार हो। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर अच्छा, वहाँ पर अब दाल अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गई थी तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने जितना इसे पतला रखना उतना पानी ऐड कर दे। पानी ऐड करने के बाद आपने इसे तड़के के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने, अच्छा आप चाहें तो देसी घी का तड़का भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैं देसी घी का ही तड़का लगा रही हूँ। घर की जो मलाई होती है उसे जमा करने के बाद उससे दही बना के फिर उससे लस्सी बना के जो मक्खन निकलता है उसे हम देसी घी बनाते हैं। तो वही देसी घी फिर घर का होता है तो अच्छा यूज़ हो जाता है। तो मलाई उस दूध की ही निकलती है अच्छी, जो फुल फैट मिल्क हो। तो हमारा जो गांव से दूध आता है वो फुल फैट मिल्क होता है, तो अच्छी खासी मलाई निकलती है। वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी कि मलाई से कैसे देसी घी निकाला जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 टेबल स्पून के करीब देसी घी है। उसके अंदर मैंने लहसुन जिसे मैंने बारीक बारीक कूट लिया है वो ऐड कर चुकी हूँ, और मैंने थोड़ा सा इंतज़ार करना है ताकि ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना आपने, बस लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो चम्मच आप इसके अंदर चलाते रहें। अगर आपने चम्मच को रोक लिया तो ये भी जल जाता है। तो यहाँ पर आप तड़का मैंने दाल में लगा लिया है, देखें, और बहुत अच्छी सी खुशबू जब हम तड़का लगाते हैं ना, इतना अच्छी खुशबू आती है ना, मैं क्या कहूँ। तो अब इसे मैंने खूबसूरत बनाने के लिए भी और टेस्ट को इनक्रीज़ करने के लिए भी हरा धनिया ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स और ये बन के तैयार दाल हो चुकी है। उसके बाद हमने पकाने हैं चावल। चावल बनाना बहुत ही आसान है। नॉर्मली हमने क्या करना है, सबसे पहले कि आपने घी के अंदर प्याज को फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर नमक ऐड कर देने के बाद आपने उसके अंदर पानी ऐड कर देना है जितना आपने चावल पकाने हैं। तो यहाँ पर पानी ऐड कर देने के बाद आपने इंतज़ार करने के पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। उसके बाद आपने चावल ऐड कर देने हैं, और फिर नॉर्मली जैसा आगे होता है कि चावलों का पानी सुखाया जाता है और फिर उसे दम पे लगा दिया जाता है। तो दाल चावल बहुत ही आसानी से बनते हैं। हमारे घर में अगर कभी दाल बने और चावल ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसके साथ चटनी और अचार तो मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। आप इसे सर्व करें, यकीन जाने घर में सबको बहुत पसंद है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से ही खाते हैं। तो दाल चावल ऐसी रेसिपी है जो सबको बहुत पसंद आती है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। कोई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो रमज़ान शरीफ है तो मैं अपनी ज़्यादातर अपने चैनल पर रमज़ान से रिलेटेड ही रेसिपीज़ डाल रही हूँ। जैसे टी टाइम स्नैक्स हो गए, इफ्तार स्पेशल रेसिपी होगी, फिर सहरी के लिए स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, सलाह के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।